क्लास 10th हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 13। पार्ट 13 हमको नहीं पढ़ना है और अब पढ़ेंगे पार्ट 14। चतुर्दश पाठः समस्य सदुपयोगाः। बहुभाग्य उदयन एव मानव जीवनम प्राप्ते। महान भाग्योदय से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। यह जीवन देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जीवनस्य उन्नतये आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यतो हि विगतः समय पुनः आगच्छति। जीवन की उन्नति के लिए आलस का त्याग कर रात दिन, अहर्निशम यानी रात दिन, उत्तम कार्य करने चाहिए। यतो ही क्योंकि बीता हुआ, विगत यानी बीता हुआ समय पुनः न आगच्छति वापस नहीं आता है। पुनः आगच्छति यानी वापस नहीं आता। पाठे अस्मिन् इस पाठ में संवाद माध्येन समस्य महत्तम प्रतिपादितम। इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। पहला है आचार्य। छात्रः मानव जीवनस्य उन्नते अति महत्वपूर्ण किम भवति। आचार्य पूछ रहे हैं छात्रों, मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण क्या होता है। किम भवति क्या होता है। मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। छात्रः परिश्रम अध्ययनम परोपकार समय इत्यादि। छात्र बोलते हैं मेहनत, परिश्रम यानी मेहनत, अध्ययनम यानी पढ़ाई, परोपकार यानी उपकार, समय यानी टाइम इत्यादि, है ना। मानव की उन्नति के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या बोले छात्र। परिश्रम, अध्ययन, परोपकार और समय आदि। आचार्य आम यानी हाँ या सही। मानव जीवनस्य उन्नते विभिन्नानि महत्वपूर्णानि सन्ति। मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग होते हैं, किंतु तेषु समस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्यसु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते। किंतु तेषु यानी इनमें से, समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्य में या अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण होता है। छात्र कथम एतत्। छात्र बोलते हैं यह कैसे। आचार्य समयो ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिक महत्वपूर्ण अधिकस्य मूल्यवान वर्तते। आचार्य बोल रहे हैं समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान होता है। कहते हैं ना कि बीता हुआ समय फिर नहीं आता। आज पढ़ लेंगे तो आज की पढ़ाई आगे काम आएगी, है ना। सब चीज वापस आ सकती है पर बीता हुआ टाइम आ सकता है क्या। जो चला गया वो आएगा नहीं। अन्यानि वस्तुनि विनिष्टानि पुनरपि
लब्धुम शक्यते अन्यानि, यानी अन्य वस्तुएं नष्ट होने पर भी पुनः प्राप्त हो जाती हैं या मिल सकती हैं। परम समयो विनष्टो केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते यस्य आयुषो यावान् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव। परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी तरह से वापस प्राप्त नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की आयु का एक पल भी व्यर्थ चला गया वह तो गया ही है। छात्र जना समय सदुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। अब छात्र पूछ रहे हैं कि लोग समय के सदुपयोग के लिए क्या क्या करते हैं। आचार्य जना दुहिधा समस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति व्यर्थापनेन आकारणेन च अनेका जना च, है ना यहाँ तक। जना यानी लोग समय का दो प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। एक व्यर्थ या अपनेन आकारणेन च। एक तो व्यर्थ बिताने में कि कोई काम नहीं है फालतू बैठे हैं, और दूसरा आकार यानी गलत कार्य करने में। अनेका जना कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थक समय यापयन्ति। अनेक लोग, बहुत से लोग कार्य करने में समर्थ होते हैं, लोग कार्य करने में समर्थ होकर भी समय को व्यर्थ बिताते हैं। मतलब हमारे पास काम है फिर भी हम वो काम नहीं करना चाह रहे, तो ये क्या हुआ, हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। इतो भ्रमति ततो भ्रमति अप्रयोजनम गिरे गिरे अटंती। इधर उधर घूमते हैं, अप्रयोजन यानी बिना किसी प्रयोजन के घर घर चक्कर लगाते हैं। नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्य कुर्वन्ति न वा परार्थ एव। ना तो वे अपने घर के कोई कार्य करते हैं और न दूसरे के लिए। देव दुर्लभम मिदम मानव शरीरम लब्धयापि ये न अध्ययनम कुर्वन्ति। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त कर जो न अध्ययन करते हैं, न धर्मम आचरन्ति, न धर्म का आचरण करते हैं, न धनम उपार्जयन्ति, न ही धन कमाते हैं, न वा मुक्तये प्रयासम कुर्वन्ति, और न मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तेषाम जन्म निरर्थक भवति, तेषाम यानी उनका जन्म निरर्थक होता है। तथा इयं कर्म भूमि एतादर्शनाम निष्क्रियाणाम भारम वोढुम नेच्यति। इयं कर्म भूमि, यह कर्म भूमि इस प्रकार के निष्क्रियाणाम यानी निकम्मे का बोझ नहीं उठाना चाहती। छात्रा
आचार्य ये जनः जीवने समस्य सदुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। छात्र पूछ रहे हैं, आचार्य जी जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे कौन सी क्षति अनुभव करते हैं? क्षति यानी हानि अनुभव करते हैं। आचार्य ईदृशा जना केव अपि न रोच्यन्ते न वा कंचित आश्रमेव दातुम इच्छति। ऐसे लोग या ऐसे लोगों को कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता और ना ही सहारा देना, आश्रय ने सहारा देता है। देखा कोई भी फालतू लोग आ जाते हैं अपने घर ही तो अपन चाय भी नहीं पूछते ना, अरे फालतू है घर कभी आ जाता है बोलते हैं ना। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो फालतू लोग होते हैं उन्हीं को कोई स यत्रेव गच्छति तथा एव वही क्रियते सर्वत्र च तिरस्कारो भवति। वहीं से उनका बहिष्कार है ना, वहीं से उन सबका क्या बहिष्कार होता है और सभी जगह उनका तिरस्कार होता। किम अधिकम पितरौ अपि एतदृश तन्मे नाभिनन्दतः का पुनरेषां बंधु बांधवाः वार्ता। किम अधिकम अधिक क्या बताएं, उनके माता पिता भी, ऐसे लोगों के माता पिता भी ऐसे पुत्र को सम्मान नहीं देते हैं। अन्य रिश्तेदारों की तो बात ही अलग है। आचार्य छात्र आचार्य ये जनः जीवने समस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति तेषां जीवनम कथम भवति। आचार्य जी जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? आचार्य ये जना कदापि समस्य दुरुपयोगम न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्नं पृच्छन्ति न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति तेषां सुखेन निर्वाहो भवति। जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदैव कार्य में लगे रहते हैं, परिश्रम से अपने को बचाते नहीं हैं, उनका जीवन सुखपूर्वक चलता है। ते अत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरं रक्ष्यन्ते गृहे वहिष्य सर्वत्र समान रूपेण अभिनंदते। वे जहां भी जाते हैं वहां आदर सम्मान प्राप्त करते हैं और घर और बाहर सभी दूर समान रूप से पूजे जाते हैं। सर्वे एव तेषां सहयोगम इच्छति, सभी उनके सहयोग की इच्छा करते हैं। तदृशा एव च कर्मवीरा जनाः समाजे सर्वत्र समादृते श्रेष्ठं पदं न लभ्यन्ते। ऐसे कर्मवीर लोग समाज में सभी जगह आदर पाते हैं और श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। छात्रा आचार्य समस्य सदुपयोगो जना काम उन्नति प्राप्तुं बनती। आचार्य समय के सदुपयोग से लोग क्या उन्नति प्राप्त करते हैं? आचार्य सुनवंतु अध्यावधि ये सुनो, आज तक संसार में ये
महापुरुष जागृति प्रसिद्धा अभवन् तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते यत् ते बाल्यकालेदेव अहोरात्रं कर्म परायण आसन् एकमपि क्षणं निरर्थक इति नीतवन्तः। आचार्य जी बोल रहे हैं, सुनो, आज तक संसार में जो जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे बचपन से ही रात दिन कर्मनिष्ठ रहे होंगे। आसन एकमपि क्षणम निरर्थकम नहीं नीतवान, एक भी क्षण निरर्थक नहीं बिताया। कार्य व साधयनम देहम व पातेयम, कार्य करूंगा या देह त्यागूंगा, देह यानी शरीर त्यागूंगा। इतेव तेषाम लक्ष्यम बभूव, यही उनका लक्ष्य रहा। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि गृहे गृहे तेषां गौरव गाथा गीयते, आदर्श पुरुषाच मन्यते। इसलिए आज भी घर घर उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और आदर्श पुरुष के रूप में माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रम परिश्रम न करिष्येत् समस्ते अपि भारते दिवानिशम न अभ्रमिष्यत्, स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धांत न अखंडयिष्यत्, तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचार न अभविष्यत्। अब वो कह रहे हैं, यदि भगवान शंकराचार्य दिन रात परिश्रम नहीं करते, स्थान स्थान पर दिन रात परिश्रम नहीं करते, दिन रात संपूर्ण भारत में नहीं घूमते, भ्रमण नहीं करते, स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांतों का खंडन नहीं करते, तो पुनः भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं होता। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आदाय भारतीय कठिन परिश्रमेण समस्य सदुपयोग कृत्वा गौरंग जनान् देशाद् बहिः कृतवन्तः, स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः, तथा च ये छात्रा क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समस्य सदुपयोगं कृतवन्तः, ते एव विद्यांस उच्च नागरिका अधिकारिणः व भवन्। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आदि भारतीय कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर नहीं निकालते, तो स्वराज प्राप्त नहीं करते, तथा इसी प्रकार जिन छात्रों ने एक एक क्षण बचाकर विद्या अध्ययन के समय में सदुपयोग किया, वे भी विद्वान, उच्च नागरिक और उच्चाधिकारी बने। छात्रा, आचार्य प्रकृति अपि किम समस्य पालनम शिक्षयति। आचार्य, क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। छात्र, आचार्य, आम प्रकृति अपि समस्य पालनम,
प्रकृति भी समय का पालन व कर्तव्य कार्य परायणताम एव उपदिश्यति निरंतरम। हाँ, प्रकृति भी समय का पालन व कार्यपरायणता ही निरंतर सिखाती है। प्रकृतो यावन्त पदार्था सृष्टा सन्ति ते सर्वेऽपि अहोरात्रं कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने भी पदार्थ बनाए गए हैं वे सभी रात दिन कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत सर्वे अपि स्वस्व व्यापारे व्याप्रप्ता विलोक्यन्ते। सूर्य, चंद्रमा से लेकर कीट पतंगे चींटी तक सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं या संलग्न दिखाई देते हैं। इसलिए अतः प्रकृते अपि इमने शिक्षा दीयते यत् नहि केनापि समस्य अनुप्रयोग कर्तव्य इति। इसलिए प्रकृति भी व्यक्ति को समय का सदुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रकृति से भी यही शिक्षा मिलती है। इसलिए प्रकृति ने भी यही शिक्षा मिलती है कि समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदैव समस्य सदुपयोग कर्तव्य। इसलिए हमें आलस्य छोड़कर सदैव समय का सदुपयोग करना चाहिए। ना तो कदाचित एकम अपि क्षणम व्यर्थ यापनीयम। हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। यथोक्तम, ऐसा कहा भी गया है, न कार्यकालम अतिपायेत। कार्य के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा पाठ 13। ठीक है, कल इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।